अगर बात ECM की होगी तो बात आकर अटक जाती है हमारे ECM के प्रोसेसर पर। ये देखो दोस्तों, मेरे हाथ में एक ECM है, इसके अंदर हमने एक प्रोसेसर जो है, जो सबसे बड़ी जो चिप होती है ECM के अंदर दोस्तों लगी होती है, जिसका नाम होता है MCU, या उसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर का ECM के अंदर दोस्तों काम क्या होता है? दरअसल आपको मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि जो हमारा स्कैनर होता है, देखो आप मेरे हाथ में दोस्तों ये स्कैनर है, ठीक है। इस स्कैनर को कनेक्ट करना, इस स्कैनर की भाषा को समझना हमारे ECM के अंदर ना ही पावर IC को आता है, ना ही सिस्टम IC को आता है, ना ही कैपेसिटर को आता है, और ना ही किसी डायोड को आता है। अगर हमारा स्कैनर किसी की भाषा को ECM के अंदर समझता है, किसी के भाषा को अगर समझने की अगर कोशिश करता है, तो वो ECM के अंदर एक इकाई होती है दोस्तों जिसका नाम होता है प्रोसेसर। ये देखो हमने एक लगाया हुआ है प्रोसेसर, चूँकि हमारी LCD छोटी है, उसमें हमारा जो है स्क्रीन के अंदर पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक ECM में मदद करके बताता हूँ कि देखो मेरे हाथ में एक ECM है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी वाली दोस्तों जो चिप दिख रही है, इस चिप का नाम है प्रोसेसर। हमारा स्कैनर प्रोसेसर की ही भाषा को समझ करके, प्रोसेसर के अंदर के हेक्स को समझ करके कोड को जनरेट कर देता है। ये चीज़ ये समझ जाता है कि आपके इंजन के अंदर जो सोलोनॉइड वाल्व हैं, जो कॉइल हैं, जो इंजेक्टर वाल्व हैं, जो DRV वाल्व हैं, जो स्पार्क प्लग्स लगे हुए हैं, जो सेंसर्स और एक्चुएटर चल रहे हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना और उनसे फीडबैक लेना। फीडबैक को अगर मैं हिंदी में, अगर किसी सरल भाषा में अगर दोस्तों अगर कहता हूँ, तो ये उससे दोबारा ज्ञान प्राप्त करने की इकाई का नाम ECM के अंदर दोस्तों प्रोसेसर होता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अबूज़र ऑटो टेक्नीशियन में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ। क्षमा चाहूँगा, बहुत दिन के बाद मैं आपके साथ लौटा हूँ, क्योंकि मैं अपनी छुट्टी पर चला गया था और हमारे वर्कशॉप की लोकेशन भी दोस्तों चेंज हो गई है, जिसकी वजह से वीडियो आने में डिले हो रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली दोबारा उसी जोश के साथ, उसी दोबारा हिम्मत के साथ मैं फिर से ECM की ट्रेनिंग अपने YouTube चैनल पर दोस्तों दोबारा लाने लगा हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यकीन दिलाता हूँ मज़ा आएगा वीडियो के अंदर। शेयर कीजिए हमारी वीडियो दोस्तों अपने टेक्नीशियन साथी के साथ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज मैं बताऊंगा प्रोसेसर के 2 पार्ट के अंदर ये हमारी वीडियो दोस्तों होने वाली है। पहली पार्ट में बताऊंगा हार्डवेयर के अंदर क्या कुछ हमारा ECM, हमारा जो स्कैनर होता है। अगर आप एक कार टेक्नीशियन हो, अगर आप स्कैनर चलाना जानते हो, अगर आप स्कैनर चला रहे हो, तो ये वीडियो तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ECM रिपेयर नहीं भी करते हो तो भी, क्योंकि कुछ जानकारी मैं ऐसे दे दूंगा कि आपके काम में दोस्तों बहुत ही आसानी होने वाली है। तो शुरू करता हूँ। 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। पहली हमारी आज की क्लास है प्रोसेसर पर, हार्डवेयर पर। दोस्तों हार्डवेयर कहेंगे जैसे कि हमारी जो ECM है, इसके अंदर अगर इसके आसपास लगे हुए किसी भी इक्विपमेंट के अंदर अगर ख़राबी आ जाएगी, रेजिस्टेंस के अंदर ख़राबी आ जाएगी, अगर इसके अंदर वाटर डैमेज हो जाता है, तो वाटर डैमेज की वजह से अगर प्रोसेसर के अंदर अगर कोई दोस्तों प्रॉब्लम आ गई, कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है, उसकी वजह से अगर कोई कोड हमारे कैपेसिटर के अंदर दोस्तों बन जाता है, सारी चीज़ों पर आज की वीडियो में दोस्तों हम हार्डवेयर पर चर्चा करेंगे। अगली हमारी क्लास होगी सॉफ्टवेयर पर। प्रोग्रामिंग के लिए हमारे साथी बहुत ज़्यादा बेताब थे। शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो दोस्तों। ऐसा समझा दूंगा कि पूरे YouTube चैनल पर ऐसा चैनल आपको कोई नहीं मिलेगा जो YouTube पर पहली बार जो है दोस्तों मैं प्रोग्रामिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा कि प्रोसेसर को ट्यून कैसे करते हैं, प्रोसेसर को रीप्रोग्राम कब करते हैं और क्यों करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हार्डवेयर पर आप वर्क कर रहे हो। सपोज मेरे साथियों, अगर आपके पास स्कैनर पर कोई एक कोड बन करके आ गया है, सपोज दैट अगर कोड बन करके आता है जैसे कि शिफ्ट सोलोनॉइड ए, अगर मैं ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो शिफ्ट सोलोनॉइड ए कंट्रोल सर्किट का अगर कोड बन करके आ गया, कभी भी देखिए ये जो हमारा ECM दोस्तों होता है, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ECM और TCM अगर दोनों एक ECM के अंदर ही अगर दे दिए हैं, लिंक है, तो इसके अंदर 2 बड़ी चिप्स होंगी। ठीक है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑटो ट्रांसमिशन का ECM है जिसके अंदर ECM का भी प्रोसेसर और
पीसीएम का भी प्रोसेसर, ईसीएम और टीसीएम दोनों का प्रोसेसर दोस्तों एक ही में लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक प्रोसेसर इधर लगा हुआ है और एक प्रोसेसर इधर लगा हुआ है। तो बहुत से हमारे साथी जो ईसीएम का दोस्तों जो काम नहीं जानते हैं वो देख करके यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अबूजर भाई हमें क्या बता रहे थे और हमको देखने को क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए, जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल होंगे उसके अंदर अगर दो प्रोसेसर दोस्तों अगर लगा हुआ है, सपोज ये देखो एक बॉश केफिको का है, बॉश का ही ईसीएम है, केफिको बॉश एक ही कंपनी होती है, तो इसके अंदर देखिए दो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो आप ये बात समझ जाइए कि इसके अंदर ईसीएम भी है और टीसीएम भी है। जो काम टीसीएम के प्रोसेसर का होता है वही काम ईसीएम के प्रोसेसर का होता है, लेकिन ईसीएम को हमको इंजन स्टार्ट करने की पूरी जानकारी होती है और टीसीएम को ट्रांसमिशन को इंजन के स्टार्ट होने के बाद शिफ्टिंग की दोस्तों जिम्मेदारी होती है। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास। बहुत लेट हो गई क्योंकि बहुत दिन के बाद आया था अपने साथियों से बात करने के लिए, तो मैंने शुरू में थोड़ा आप लोगों का वक्त ले गया, लेकिन अभी मैं शुरू करता हूं वीडियो को। सपोज अगर शिफ्ट सोलेनॉइड एक कंट्रोल सर्किट का अगर दोस्तों अगर कोड बन गया है तो सबसे पहले ऑपरेशन आपका शिफ्ट सोलेनॉइड को चेक करते हैं। आफ्टर ऑल आप वापस जाएंगे वायरिंग पर, वायरिंग को टेस्ट करते हुए आप आ गए कपलर के सॉकेट तक। सॉकेट के बाद आपको इसके अंदर की सीन दोस्तों नहीं मालूम है। अब ईसीएम पर आपका वर्क दोस्तों शुरू हो जाता है। यहां पर आप कोई भी ईसीएम और पीसीएम के पास अगर आप देखोगे तो उसके अगल बगल में आपको मैं दिखाता हूं बहुत सारे एनपीसी और रेजिस्टेंस आपको दोस्तों मिलते हैं। आखिर ये दोस्तों लगे क्यों होते हैं बात करता हूं आज की वीडियो में। अगर इसके अंदर भी दोस्तों अगर इस वैल्यू की अगर प्रॉब्लम अगर आएगी, अगर एक प्रोसेसर के किनारे अगर बगल में जो एनपीसी कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर उसके अंदर भी दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो आप ये बात जानकर लिख कर ले लीजिए कि आपका कोड भी बन जाएगा। क्योंकि इन्हीं के द्वारा देखिए सबसे फर्स्ट में मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए ये सारे एनपीसी कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके प्रोसेसर के ठीक बगल में। ये सारी चीजें हमारा प्रोसेसर इनके थ्रू बाहर के सर्किट का दोस्तों हाल लेता है। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस भी दिखाता हूं, यहां पर आपको दिखाऊं, जिसको हम इंग्लिश में अगर मैं बात कहूं मेरे साथियों तो उसको बोलेंगे फीडबैक सिग्नल। ठीक है ना, फीडबैक सिग्नल से हमारा स्कैनर कनेक्ट होता है आपकी गाड़ी से, हमारा सेंसर काम करता है और हमारी चेक लाइट, अगर गाड़ी के अंदर कोई समस्या है, गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी चेक लाइट दोस्तों ऑन हो जाती है। ये जानकारी देखिए, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर दोस्तों लगा हुआ है रेजिस्टेंस। अगर आप कोई भी प्रोसेसर लेते हो, अगर आप कोई भी ईसीएम लेते हो तो प्रोसेसर के बगल में आप देखोगे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो उन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू निकालनी होगी। सपोज दैट अगर आपका सेंसर आ गया केम सॉफ्ट पोजीशन ए सर्किट लो इनपुट अगर आ गया है, सर्किट लो इनपुट अगर कोड बन गया तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रोसेसर के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम है? कैसे पता चलेगा? सर्किट लो इनपुट में आपको प्रोसेसर के पास नहीं चेक करना होगा, सर्किट हाई इनपुट में दोस्तों आपको प्रोसेसर के पास नहीं चेक करना है। प्रोसेसर के पास के रेजिस्टेंस या खुद प्रोसेसर खराब कब होता है? सबसे महत्वपूर्ण जो हमने अपने दोस्तों एक्सपीरियंस में देखा है जब से मैं ईसीएम का काम कर रहा हूं, ये आता है सिस्टम वोल्टेज में। बहुत पते की मैं बात बता रहा हूं, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल अबूजर ऑटो टेक्नीशियन पर। जब आपका ईसीएम के अंदर दोस्तों सिस्टम वोल्टेज का अगर कोड बन गया तो समझ जाना है, आपका माथा घूमना चाहिए कि हमारे प्रोसेसर के अंदर हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर पर अभी क्या काम होता है, क्या कोड आता है, गाड़ी के अंदर क्या चीज होनी है, ये मैं बताऊंगा। सबसे ज्यादा जो प्रोसेसर दोस्तों मुझको खराब मिलते हैं वो मिलते हैं वाटर डैमेज की वजह से। वाटर डैमेज की वजह से दोस्तों हमको प्रोसेसर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। वाटर जहाँ पर आता है, वाटर जो है हल्का हल्का फंगस बना करके प्रिंट को खा जाता है, और प्रिंट को जैसे ही खाता है, ये देखो ये लेग लगी हुई है ना इसकी, इस लेग को भी खा जाता है। अब जब से ही उसकी लेग को खा जाएगा तो उसके अंदर एक हार्डवेयर की प्रॉब्लम आएगी, वो रिपेयर नहीं होगा। एक कोई पार्टिकुलर कोड बन जाएगा जहाँ का लेग कटेगा, जिस लाइन का लेग कटेगा, जिस लाइन से हमारा प्रोसेसर सिग्नल फीडबैक लेता है, वापस लेता है, उस लाइन का अगर कोई एक लेग अगर फंगस लग के अगर ख़त्म हो गया
तो ये समझ जाइए कि वो ईसीएम अब रिपेयर नहीं होगा अनटिल जब तक कि आप उस प्रोसेसर को ही ना चेंज कर दें। ठीक है। दूसरी बीमारी हमको सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलती है, सपोज दैट, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं एक बात आपको समझाता हूं। देखो ये ईसीएम मेरे हाथ में दोस्तों है प्यारे साथियों, इसमें देखो आप एक कैपेसिटर एल्युमिनियम टाइप का इसके अंदर देखो आप कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई किसी ईसीएम के अंदर मैंने देखा है कि ये कैपेसिटर अगर इस प्रोसेसर के अपोजिट में अगर कहीं आ गया, इधर कहीं लगा मिला है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है। और बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल फॉल्ट पर उंगली पकड़ा करके पहुंचा रहा हूं। चलो मुझको ज़्यादा घुमाना नहीं है, मुझको ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, मुझको ज़्यादा ऑडियंस चाहिए। अगर अपोजिट में अगर कोई कैपेसिटर अगर इसके होगा तो ये कैपेसिटर लीक होते हैं। लीक होने की वजह से इसके अंदर इसके अंदर जो चीज़ होती है, जो लीडियम नाम का एक एलिमेंट जो होता है, वो लीक होता है। तो इस प्रिंट को दोस्तों धीरे धीरे वो खा जाता है। अब आगे चलने के बाद क्या होगा कि अपोजिट में पूरा पता चलता है वाइट वाइट बन जाता है और ये पूरी प्रिंट को दोस्तों खा जाएगा। उस केस में भी प्रोसेसर दोस्तों खराब हो जाते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अब आता है एनपीसी शॉर्ट होने की वजह से। एनपीसी किसे कहते हैं, हमने अपनी वीडियो में दोस्तों बताया, हमारे यूट्यूब चैनल में आप देखो कि मैंने एनपीसी के बारे में बहुत अच्छा बताया है। जो भी कैपेसिटर के बगल में दोस्तों ये देखिए ये एनपीसी लगे हुए हैं, अगर ये एनपीसी बीप होने लगे, आपने मल्टीमीटर को बीप मोड में डाला है, बीप मोड में डालने के बाद अगर ये बीप हो रहे हैं तो भी दोस्तों प्रोसेसर आपका शॉर्ट हो चुका है, या एनपीसी को रिमूव करके आप दोबारा लगा करके दोस्तों चेक कर सकते हैं। प्रोसेसर के ख़राब होने की 3 निशानियां हैं। आपका स्कैनर आपकी गाड़ी से दोस्तों सबसे फर्स्ट में कम्युनिकेट नहीं करेगा। दूसरा और सबसे जो देखा जाता है, बहुत आम तौर पर ही मिल जाती हैं, चेक लाइट दोस्तों आपकी आनी बंद हो जाएगी गाड़ी के अंदर, चेक लाइट आपकी कार में आना बंद हो जाएगा। और तीसरा आपकी गाड़ी दोस्तों स्टार्ट नहीं होगी। ये होती है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। अब आती है बारी सॉफ्टवेयर की। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आपके स्कैनर के अंदर अगर कोई एक सिस्टम वोल्टेज या सिस्टम वोल्टेज सर्किट लो बन करके आ रहा है, या कोई एक कोड बन करके आ रहा है जिसके अंदर आगे लिख करके आ रहा है सिस्टम, जैसे कि कंट्रोल सर्किट ए सिस्टम लो वोल्टेज, जैसे इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट ए सिस्टम लो वोल्टेज, सिस्टम लो वोल्टेज अगर आएगा तो समझ जाइए कि प्रोसेसर पे आपको धावा बोलना है। प्रोसेसर के बगल में जो भी एनपीसी कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनकी वैल्यू आपको दोस्तों निकालनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। अब तो आपके पास वीडियो आती ही रहेगी। आगे देखिए हमारे पास है KT200। अब प्रोग्रामिंग की बारी आई है, तो प्रोग्रामिंग में आपको ये देखिए मेरे पास है HP ट्यूनर, और उसके बाद मेरे पास है SM2 Pro, उसके बाद है मेरे पास KTag। किन किन सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए आपको ECM को ट्यून अप करने के लिए पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्री में कर सकते हो आप, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, अगली वीडियो में दोस्तों बनाऊंगा। अगर पसंद आई है हमारी वीडियो तो शेयर कीजिए हमारी वीडियो अपने टेक्नीशियन साथी के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अबूज़र ऑटो टेक्नीशियन। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।